आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर में हमें कल शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बाजार में बड़ी तेजी के बाद में गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा पावर ने लगभग 2% की शानदार तेजी बताई। तो क्या टाटा पावर यहाँ से दौड़ने वाला है या फिर अभी भी गिरावट होने वाली है? क्या इस समय डीप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर इस समय टाटा पावर से निकल जाना चाहिए? बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। साथ में 2-3 बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा पावर में आने वाले समय में बम्पर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट वैसे ही बढ़ सकता है जैसा पिछले 2 साल में इसने लोगों को मालामाल किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि बाजार की क्या संभावना है, क्या बाजार में तेजी का वातावरण बनने वाला है या फिर अभी और बड़ी गिरावट होगी। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और Q4 के बाद में क्या टाटा पावर वाकई में मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 225 पर, लो बना 221 का और हाई है 229 का। अंत में 223 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.89% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर ने पिछले 2 साल में लोगों को मालामाल किया है। 8 मई 2020 को इसकी प्राइस मात्र 28 रुपीज़ पर थी। अगर किसी ने 2 साल पहले टाटा पावर में निवेश किया होगा तो आज भी उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 223 पर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अपनी हाई से ये नीचे भी आया है, क्योंकि इसने लगभग 289 की 6 अप्रैल 2022 को हाई बनाई थी, यानी 300 के आसपास से स्टॉक नीचे आया। तो ऊपर के लेवल से लगभग 60-70 रुपये की आप देखो तो प्राइस गिर चुकी है। तो यहाँ पे एंट्री तो की जा सकती है, लेकिन एक साथ में एंट्री ना करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 28,42,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 6,54,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 23.04% है। NSE की बात करें तो 3,31,08,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 92,11,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 27.82% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ, और थर्सडे को इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देखोगे लगभग एक जैसे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, जो स्टॉक की स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि वाकई में स्टॉक बहुत ही मजबूत है और इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। 101 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 222 के आसपास है। यहाँ पे शेर खान की तरफ से बाई की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक बुलिश जोन में है और इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो है 315 का। तो आने वाले समय में 315 ये नई हाई बना सकता है और 315 की प्राइस पे जा सकता है, तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप देखोगे तो EV चार्जिंग का भी कामकाज बहुत तेज़ी से इनका आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे बिजनेस टाइप लगातार करें। एक लेटेस्ट उन्होंने EV चार्जिंग का एक बिजनेस टाइप किया, वो है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में EV चार्जिंग का महाराष्ट्र के लिए, जहाँ पे वो करीब दोनों मिलके 5000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाने वाले महाराष्ट्र में। अब आप ये देखोगे तो इस तरह से ये जो MOU साइन हो रहे बहुत इससे भी पहले हुए, और ये एक सरकारी कंपनी के साथ में इनका बिजनेस टाइप हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ में भी इन्होंने बिजनेस टाइप किए, लगभग बहुत सारी पेट्रोल पंप कंपनियों के साथ में इनके बिजनेस टाइप हो चुके। तो आप देखोगे आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में टाटा पावर के EV चार्जिंग होंगे, यानी इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप देखोगे इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है, और इसी वजह से आप देखोगे तो ब्लैक रॉक जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने 4,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा कर दी है और वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 4,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में। तो इस तरह से देखोगे इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और आप ये सबसे बड़ी बात है कि सोलर रूफटॉप के कामकाज के साथ में EV चार्जिंग का कामकाज प्रगति पे है, और ऐसे में आने वाले समय में जो सेल मॉड्यूल्स बनने वाले हैं उसके अंदर भी बहुत सारा टाटा पावर निवेश करने जा रही है। यानी आप देख लो तो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कंपनी बन के उभर रही है टाटा पावर अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आए, यूं का एक तरह से एक पॉजिटिव खबर है कि CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने एक जो उनकी कमिटमेंट हुई थी थर्मल पावर प्लांट के लिए, उससे भी बढ़कर वो कोल सप्लाई कर रहे हैं, और वो लगभग उनका जो कमिटमेंट है 1.65 मिलियन टन का,
पर डे, उस कमिटमेंट से भी ऊपर वो कोल सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है और उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा कोल की ज़रूरत है। तो ऐसे में कोल इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल उपलब्ध करा रही है, और ये कोल इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं पे भी कोल की कमी नहीं आने दी जा रही है। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कोल शॉर्टेज हुई है, तो वो यहाँ पे बात गलत साबित होती है, क्योंकि जो कोल पहले से उनका जो कमिटमेंट है उससे भी ज़्यादा उनको कोल दिया जा रहा है। लेकिन सामने बात यह है कि लगातार गर्मी की वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोल इनको बढ़ा के दिया जा रहा है, उसका सारा नतीजा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है जो दूसरी कंपनियाँ जो इनके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आप देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी कोल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको उतना मात्रा में कोल नहीं दिया जा रहा है। उनको वहाँ पे कट किया गया है ताकि उनके जो हिस्से का कोल है वो भी थर्मल पावर प्लांट को दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट को 24 घंटे आपको चलाना होगा, उनको रोकना नहीं है। तो आप देखोगे इस वजह से कोल इंडिया ने भी उनको सप्लाई बढ़ा दी, और रेलवे ने भी बहुत सारी अपने फेरे कैंसिल करके रैक अवेलेबल किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कोल दिया जाए। अब आप देखोगे तो इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था, बहुत ही शानदार इनके आंकड़े निकल कर आए। रेवेन्यू इनका 11.96 थाउजेंड करोड़ भी निकला है, जहाँ पे 18.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 503.11 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 28.04% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.21% रहा है, जहाँ पे 8.51% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देखोगे सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का कारोबार प्रगति पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के कारोबार की वजह से आप देखो पिछले 2018 से लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, और प्रॉफिट में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, और इसके पीछे कोविड का भी इफेक्ट है। आप पिछले 2 साल से कोविड है, उसकी वजह से कारोबार में कुछ गति में रुकावट आ गई थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, और इसी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा है। अब बात यह है कि टाटा पावर खुद अपने आप में मजबूत है, यहाँ पे खरीदारी आप कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली हमारा जो 3 ईयर का टारगेट है कि ये 1000 तक टच करेगा तो बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पे बाजार के लिए सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। अब BSE सेंसेक्स की बात करें तो 52,793 के स्तर पे इसने क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 136 पॉइंट की गिरावट थी, 0.26% गिरा BSE सेंसेक्स। अगर आप यूँ कहेंगे तो बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ऊपरी लेवल से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि दिन का जो हाई है वो है 53,785 का। तो लगभग आप देखोगे तो 1000 पॉइंट की ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, और ये बहुत बड़ी गिरावट है, और इसका वजह बनी है लगातार बन रही FI की सेलिंग। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी देखें तो 25,347 पर आज, जहाँ पे 371 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, 1.44% डाउन हुआ निफ्टी एनर्जी, और इसी से साबित होती है टाटा पावर की मजबूती। क्योंकि एक तरफ तो आप देखोगे 1.5% निफ्टी एनर्जी डाउन था, उसके बावजूद भी 2% की शानदार तेजी हमें टाटा पावर में देखने को मिली। इसका मतलब ये कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, और लोग यहाँ पे खरीदारी दबा के कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है। स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, और जो लोग कहते हैं कि ये स्टॉक फिर से 100 तक आ जाएगा, वो बातों में कोई आने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल हो रही है। तो आप भी अगर टाटा पावर में ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एंट्री शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FI लगातार बिकवाल बने हुए। अगर आप देखोगे 11 मई को तो इन्होंने करीब 3,609 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है, लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने 4,181 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को थोड़ा सा थामने की कोशिश की। 12 तारीख को देखिए अगर आप तो इन्होंने 5,255 करोड़ रुपीज़ की बहुत बड़ी बिकवाली की, लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने 4,815 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो लगातार बाजार को हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी के माध्यम से रोकने की कोशिश करें, लेकिन FI तो लगातार सेलर बने हुए हैं, और यही बाजार के लिए सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। अब अगर आप देखोगे कल के डाटा को तो कल FI की तरफ से 7,660 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन सामने 11,440 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा गया। तो इस तरह से उन्होंने 3,780 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। अगर DI की बात करें तो इन्होंने 7,960 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया और 4,790 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से इन्होंने 3,169 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो कल भी देखोगे तो आपने हमारे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, लेकिन बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है FI की तरफ से, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी गिरावट की संभावना बन सकती है। तो आप फिलहाल इस समय टाटा पावर में खरीदारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करें। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो उस इन्वेस्टमेंट का मात्र 30-40% ही करें, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आप और खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें, और मुझे लगता है कि जैसे ही तेज़ी बनेगी स्टॉक आपको नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर करीब निचले लेवल से करीब बहुत बड़ी 8,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में अगर ये
रिकवरी मोड पे आता है सेंसेक्स, तो आपको टाटा पावर भी नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल बने रहे और लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में ही निवेश करें। इस समय मैंने राय देता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपका नजरिया कम से कम साल भर का हो तभी इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।